न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास में पाकिस्तान के सेकंड सेक्रेटरी मोहम्मद राशिद ने भारत के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए उसे खिते में दहशतगर्दी, इंसानी हकूक़ की पामाली और रियासती जबर का असल जिम्मेदार करार दे दिया। कश्मीर से कुलभूषण तक ठोस शवाहिद के साथ भारतीय चेहरा बेनकाब कर दिया। अपने खिताब में सेकंड सेक्रेटरी ने भारत के वज़ीर ख़ारजा के बयान के जवाब में कहा कि सदर, आज हमने एक रुकन मुल्क की तरफ से वही पुरानी तकारीर सुनी जो काबिले अंदाज़ा थी। पाकिस्तान को बदनाम करने की एक और कोशिश, झूठे बयानी और गुमराहकुन दावों पर मबनी, मगर हमेशा की तरह हक़ाइक़ से बिल्कुल खाली। पाकिस्तानी सफारतकार ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 से ज़ायद कीमती जानों की कुर्बानी दी। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दुनिया भर की कोशिशों में एक मजबूत सतून है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और बानी PTI किसी किस्म के ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। PTI एक्ट के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में PTI जलसे से खिताब करते हुए कहा, हम जंग नहीं अमन चाहते हैं। ना इमरान खान और ना ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किसी किस्म के ऑपरेशन की इजाज़त देगी। वफाकी इदारे और हुकूमत सुन लो, जंगों से हमें नुकसान हो रहा है। इमरान खान भी कहता है कि मुज़ाकरात से मसले हल करो, हम भी कहते हैं मुज़ाकरात से मसले हल करो। वज़ीर आला अली अमीन ने कहा कि हम सुबह खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी किस्म के ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देते, ना ही हम किसी भी किस्म के ऑपरेशन के हक में हैं। कोटरी बराज पर पानी में मजीद इजाफा, देहात पानी में गिर गए, चावल और दीगर फसलें तबाह। दरियाए सिंध में कोटरी बराज पर पानी की आमद में इजाफे का सिलसिला जारी। 24 घंटे में 12,000 क्यूसेक के इजाफे से पानी का बहाव बढ़कर 4,20,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक कोटरी बराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार, मंगला डैम भरने के करीब है, जबकि बाकी दरिया मामूल पर आ गए। कोटरी बराज पर सैलाबी सूरत हाल से ठट्ठा में कच्चे के मजीद कई देहात ज़ेरियाब आ गए, जिसके नतीजे में सैकड़ों एकड़ पर चावल, कपास, केले और पपीते समेत कई फसलें शदीद मुतासिर हुई। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को 5 रोज बाद बहाल कर दिया। रेलवे ज़राए के मुताबिक सुप्रीडेंट के करीब धमाके से तबाह होने वाले रेलवे ट्रैक और पुल बहाल न होने की बाइस जाफर एक्सप्रेस मअतल थी। हुकाम का कहना है कि मुतासरा रेलवे लाइन और पुल की मरम्मत कर दी गई। वाज़ेह रहे कि दहशतगर्दों ने 23 सितम्बर को पेजेंट के करीब रेलवे ट्रैक को धमाके से तबाह कर दिया था। कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहने, जबकि गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई भी कर दी। महकमा मौसमियात की अर्ली वार्निंग सेंटर पेशगोई के मुताबिक मंगल को कराची में गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश की पेशगोई है। कराची में 30 सितम्बर को मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की ता दरमियानी बारिश का इम्कान। इसी तरह 29-30 सितम्बर को उमरकोट, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद, सजावल, जामशर और मटियारी में बारिश का इम्कान। सूबे के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। साइम अयूब के मुतालिक बड़ी खबर आ गई। एशिया कप फाइनल के लिए पाकिस्तान की मुमकिन प्लेइंग 11 सामने आ गई। मीडिया ज़राए के मुताबिक भारत के खिलाफ फाइनल मैच में बांग्लादेश को शिकस्त देने वाली टीम ही मैदान में उतरेगी। कप्तान सलमान अली आगा का साइम अयूब से मुतालिक कहना है कि वो इतनी बासलाहियत प्लेयर हैं कि आइंदा 10 साल तक कौमी टीम की नुमाइंदगी कर सकते हैं। ऐसे प्लेयर को बैक करना ही पड़ता है। सलमान अली आगा का कहना था कि अगर साइम अयूब की बॉलिंग और फील्डिंग देखी जाए तो उन्होंने दोनों शोबों में गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो फाइनल में शानदार इनिंग्स खेलने में कामयाब रहेंगे। याद रहे कि साइम अयूब एशिया कप के 6 मैचेस में 4 मरतबा 0 पर आउट हो चुके हैं।